अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान उड़ीसा हुकूमत ने पहली से 12वीं जमात के स्कूलों के औकात में नजरसानी की है। ये ऐलान करते हुए कि अब से गर्मियों के महीनों में तलबा की हिफाजत और राहत को यकीनी बनाने के लिए स्कूल सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक काम करेंगे। पीने के पानी और गर्मी से निपटने में मदद करने के लिए ORS के इंतजाम भी स्कूलों में किए जाएंगे। ANI से बात करते हुए उड़ीसा के वजीर नित्यानंदा गोविंद ने कहा, बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से हमारे वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि स्कूल सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक काम करेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। स्कूल में तलबा को पानी और ORS फराहम किया जाएगा। लेकिन उड़ीसा की तरह दूसरी रियासतों में भी इस तरह के इक़दाम करने चाहिए या नहीं, आप अपनी रियासत से मुतालिक कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। एलन मस्क की मिल्कियत वाली सोशल मीडिया कंपनी X ने मोदी हुकूमत के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफात का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है और इसके तहत प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद को ब्लॉक करके सेंसरशिप नाफिज कर रही है। X कोर्ट के मुताबिक हुकूमत को मखसूस हालात में मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार दिया गया, लेकिन हुकूमत इस दफ़ा का गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात में वजूहात वाज़ेह नहीं की जाती और ना ही प्लेटफॉर्म को मुनासिब समात का मौका दिया जाता है, जो कि कानूनी उसूलों के खिलाफ है। X ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि हुकूमत के अहकामात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफात के मुताबिक नहीं है, जिसमें मवाद हटाने के मखसूस ज़वाबित दर्ज है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंगल केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने वाज़ेह किया था कि मवाद हटाने के लिए शफाफियत और माकूलियत ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत इन उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। सभा में अपोजिशन के कुछ अराकीन के जरिए टी-शर्ट पहनकर आने और नारेबाजी करने पर स्पीकर ओम बिरला शदीद बरहम हो गए। उन्होंने अपोजिशन अराकीन की सरजनिश करते हुए कहा कि टी-शर्ट गैर महज़िब और गैर पार्लिमानी लिबास है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह ऐवान में नहीं आ सकते। बराकरम ज़ाब्ता 249 पर है, लेकिन अपोजिशन अराकीन ने नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐवान एहतराम और वक़ार के साथ चलता है और तमाम अराकीन को ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि अराकीन पार्लियामेंट के तमाम ज़वाबित का और खुसूसन रोल 249 का अच्छी तरह से मुतालिया करें। इन्हें अपना तर्ज अमल और अखलाक अच्छा रखना चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में वाक़ मुगल हुक्मरान औरंगज़ेब की खबर के अतराफ महकमा आसार कदीमा ने शेड लगा दिया है। बड़े बड़े शेड्स की वजह से अब यह मकबरा नज़र नहीं आ रहा है। मकबरे के अतराफ पुलिस तैनात कर दी गई। यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब औरंगज़ेब के ताल्लुक से मुल्क भर में तनाज़ा चल रहा है। वज़ीर के हिंदुत्व तंजीमें महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की खबर को हटाने का शरपसंद मुतालबा कर रही है, जिससे महाराष्ट्र के हालात नाजुक हो गए हैं। वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस भी ये कह चुके हैं कि इनकी हुकूमत औरंगज़ेब की खबर की हिफाजत करने पर मजबूर है, क्योंकि वो महकमा आसार कदीमा के तहत है। मुल्क भर में मुसलमानों, मिली तंजीमों और अपोजिशन के जरिए वक्फ तरमीम बिल की शदीद मुखालिफत के दरमियान कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के जरिए रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर कराई गई, जिसमें न सिर्फ वक्फ तरमीम बिल को मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि इसको वापस लिया जाए। कर्नाटक असम्बली में वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने करारदाद पेश की, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो इस बिल को वापस ले, क्योंकि इससे रियासत के सेकुलर उसूलों और सभी तबकात को साथ लेकर चलने की पॉलिसी मुतासिर हो रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह बिल कर्नाटक के लोगों की उमंगों से हम आहंग नहीं है और सेकुलरिज्म के तई रियासत की वाबस्तगी से मुतसादिम है। पाटिल ने यह भी कहा कि यह एक्ट समाज के तमाम तबकात की ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं करता। ऐवान ने मुतफ़क़ा तौर पर इस तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये शमूलियत और सेकुलरिज्म की अक़दार के खिलाफ है। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब रोज एवेन्यू कोर्ट ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में कपिल मिश्रा के जरिए की गई मुतनाज़ा पोस्ट पर दिल्ली पुलिस से जानकारी तलब की। इस मामले पर अगली समाअत 8 अप्रैल को होगी। 2020 के असेंबली इलेक्शन के दौरान कपिल मिश्रा ने एक मुतनाज़ा पोस्ट किया था, जिसमें शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान कहा गया था। हाईकोर्ट ने भी इस तबसरे पर नाराज़गी जाहिर की थी। 7 मार्च को अदालत ने मिश्रा की एक अर्जी भी खारिज कर दी थी। अब दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मगरबी जिले के DCP से X से इस पोस्ट की जानकारी लेने के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जो कपिल मिश्रा ने पोस्ट किया था। इस मामले पर इल्जाम तय करने के लिए 8 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप गिरी ने
कहा कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, ये शिकस्त से दो चार होगी और मोहब्बत फतेयाब होगी। ये बात उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा मीडिया की इफ्तार पार्टी से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कही। इमरान प्रताप गिरी ने नागपुर में हुए हालिया फसाद के पस मंज़र में कहा कि इस सिलसिले में वहाँ के रहनुमा वुज़रा किस तरह के बयान दे रहे थे, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को गिरफ्तार करने से बेहतर है कि खातियों को सज़ा दी जाए। इस सिलसिले में पहले से इश्तिहाल अंगेज बयान दिए जा रहे थे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को बिगड़ने दिया गया। उन्होंने कहा कि वुज़रा और रहनुमाओं के इश्तिहाल अंगेज बयान को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे और बीजेपी के सदर से पूछेंगे कि क्या आप या दीगर लीडर अपने घर में ऐसे बयान सुन सकते हैं या महज़िब समाज इसे सुन सकता है। उम्मीद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह नफरत का कारोबार है जो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और बिलाखिर प्यार, अमन और मोहब्बत की दुकान ज़रूर खुलेगी और लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे और गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला होगा। कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और मीडिया की इफ्तार पार्टी के मुंतजिम सैयद अदनान अशरफ ने कहा कि मीडिया वालों के साथ इफ्तार से एक अलग तरह का तजुर्बा होता है। सबसे अहम बात यह है कि इनके साथ बहुत सारे मसाइल ज़ेर बहस आ जाते हैं जो आमतौर पर छूट जाते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली फसाद के एक मामले में 11 मुस्लिम नौजवानों को इल्ज़ामात से बरी कर दिया, जबकि 8 गैर मुस्लिम नौजवानों पर इल्ज़ामात तय कर दिए हैं। फसाद के दौरान ऑटो ड्राइवर बब्बू का कत्ल किया गया था। अदालत ने जिन मुस्लिम नौजवानों को बरी किया है इनमें इमरान, फरमान, रिजवान, शहाबुद्दीन, आदिल, शमीम, मारूफ, जुबैर, इकबाल, तैयब और असरार शामिल है, जबकि राहुल, संदीप, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत और धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता, सचिन रस्तोगी पर फर्द जुर्म आयद किया गया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि मकतूल की पिटाई में मुस्लिम तबके के लोगों की भीड़ का कोई रोल नहीं था, बल्कि वो लोग हमदर्दी रखने वाले थे। दरअसल 28 फरवरी 2020 को खजूरी खास थाने में मकतूल ऑटो ड्राइवर बब्बू के भाई पप्पू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 फरवरी को जब बब्बू काम से घर वापस आ रहा था और खजूरी चौक पहुंचा तो भीड़ भाड़ पत्थरबाजी कर रही थी, जिसमें बब्बू बुरी तरह जख्मी हो गया और इसे पुलिस के जरिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद में इसे दूसरे अस्पताल में रिफ़र किया गया, लेकिन 27 फरवरी को इसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने रिजवान, असरार, अहमद, तैयब, इकबाल, जुबैर, मारूफ, शमीम, शहाबुद्दीन, फरमान, भारत भूषण और इमरान को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने राहुल, संदीप, हरजीत सिंह और कुलदीप को भी गिरफ्तार किया था। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के दारुल हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की है। आउटर रिंग रोड के करीब बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा बावकार फ्यूचर सिटी की तरक्की की राह हमवार की है। सैटेलाइट टाउनशिप, अंदरूनी रेडियल सड़कें, पीने के पानी और सैलाब के पानी को मोड़ने का सिस्टम की तामीर पर काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने और नालों की तरक्की के लिए बजट में फ़ंड मख्तस किए गए। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 4701 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने अपनी बजट तकरीर में इंकशाफ किया कि हैदराबाद की तरक्की और अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कई मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रियासती बजट में शहर हैदराबाद के लिए जुमला 9800 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रमज़ान मुबारक के तीसरे दहे के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में ख़रीदारी की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान की ख़रीदारी से मुतालिक अवामी जुनून का फ़ायदा उठाते हुए जाली करेंसी नोटों के जरिए धोखाधड़ी का चलन आम होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कई शिकायत मौसूल हुई है कि रमज़ान की शॉपिंग के मौके पर सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजरीन अवाम को जाली करेंसी नोट हवाले कर रहे हैं। शॉपिंग की गड़बड़ में लोग इस बात का पता चलाने से कासिर रहते हैं कि आया नोट असली है या जाली। बताया जा रहा है कि रमज़ान के कारोबारी हुजूम से फ़ायदा उठाकर जाली करेंसी नोट फैलाने वाले ग्रुप्स मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की मदद हासिल करते हुए धोखाधड़ी का नया स्कैम शुरू कर दिया है। रमज़ान के तीसरे दहे में तारीखी चार मीनार ता मदीना बिल्डिंग और नए शहर के इलाकों मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी में कारोबार रात भर उरूज पर रहते हैं। सड़कों पर अवाम को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता क्योंकि सड़क पर छोटे कारोबारी कब्जा जमाए हुए हैं। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 माह तक रियायत दी जाती है। कारोबार के उरूज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रियायती कीमतों पर मलबूसात और दीगर अशिया की फ़रोख्त के नाम पर मुख्तलिफ सेल में ख़वातीन का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़कों पर कारोबार करने वाले ताजिर किसी भी चीज़ की खरीदी के बाद जब रकम वापस करते हैं तो 100 और 200 रुपये के जाली नोट वापस कर रहे हैं। गड़बड़ में लोग इन नोटों को महफूज करते हैं, लेकिन घर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये जाली नोट हैं। रमज़ान की खरीदारी में मसरूफ़ मर्द व ख़वातीन को जाली करेंसी नोट के स्कैम से चौकस रहना होगा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का 25 मार्च को लाल बहादुर स्टेडियम में एहतमाम किया जाएगा। महकमा अक़लियती बहबूद ने चीफ मिनिस्टर को 21 या 22 मार्च को दावत इफ्तार के एहतमाम की तजवीज़ पेश की थी। ताहम बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने 25 मार्च की तारीख को मंजूरी दी है। दावत इफ्तार के इंतजाम के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत कमेटी तश्कील दी गई, जिसका 22 मार्च को इजलास मुनक़िद होगा। इजलास में दावत इफ्तार के इंतजाम के सिलसिले में तमाम महकमाजात को ज़रूरी हिदायत जारी की जाएगी।
दावत इफ्तार के एहतमाम के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी गई। बताया जा रहा है कि दावत इफ्तार में 8 से 10 हज़ार मदऊइन शिरकत करेंगे। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद ये रेवंत रेड्डी की दूसरी दावत इफ्तार होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा जात, पंचायत राज और बल्दी नज़्म व नस्म में 922 मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को अहकामात तकर्रुर हवाले किए। रविंद्रा भारती में मुनक़िदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने बिल्ड नाउ पोर्टल का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी मुलाजमत के हुसूल के लिए गुज़िश्ता 10 सालों में देखे गए ख्वाब की आज तकमील हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने तकर्रुर के लिए 922 उम्मीदवारों और इनके अरकान ख़ानदान को मुबारकबाद पेश की। रोज़गार चाहे छोटा हो या बड़ा, ज़िंदगी भर याद रहता है। नौजवानों को रोज़गार की फराहमी दरअसल इनका हक़ है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ हुकूमत ने मुलाज़मीन के फौत होने पर इनके अरकान ख़ानदान को हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरात को गुज़िश्ता 10 सालों में नज़रअंदाज कर दिया था। कांग्रेस हुकूमत ने तकर्रुरात करते हुए इंसाफ फराहम किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा में बचपन से ही डिजिटल महारत को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत की तालीम फराहम करने का मनसूबा बनाया है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत रियासत भर में 500 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया है, जहाँ 50,000 तलबा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माहिरीन की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जा रही है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को डिजिटल तालीम फराहम की जा रही है। इसी तरह की तरबियत नारायणपेट ज़िले के कोलमपल्ली सरकारी स्कूल में भी दी जा रही है। स्कूल की प्रिंसिपल भुवनेश्वरी के मुताबिक 2री से 5वीं जमात के बच्चे पहले ही अपने वालिदैन के स्मार्टफोन्स पर गेम्स खेलने और कॉमिक शोज़ देखने में महारत रखते हैं। इसी वजह से वो मसनूई ज़हानत के असबाब को भी आसानी से समझ रहे हैं।